हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है हमारा करंट अफेयर्स है, वहां से आप पूरा करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। और करंट अफेयर्स आप आराम से देखना, उसके नोट्स बनाना, उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम में सेंड किया है, आप ले लो जाके आराम से। आज के जो करंट अफेयर्स है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग मैप, करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजें बताएंगे जो आपके काम की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वसंत पंचमी के अवसर पे जो बच्चे टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए 199 रुपीज में, कितने में, 199 रुपीज प्लस जीएसटी में आपको टेस्ट मिल जाएगा। वही टेस्ट जो आपको 500 में मिलता था, लेकिन सिर्फ आज तक। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ले लो, ठीक है। मैं ओरली बोल रहा हूं, आपको ऑफर दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि लूट मच जाती है। सीट लिमिटेड है, समझ रहे हो ना, सीट बहुत लिमिटेड है और बच्चे एकदम आतुर है लेने को। सो न्यू टेस्ट पैटर्न पे है और जैसा आपके एग्जाम हॉल में एग्जाम होगा वैसा ही होगा। दोनों चीज समझ गए आप। चलो आगे आ जाओ। अब इसको समझो, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 13 फरवरी को। यहां पे आपको दिख रहा है कहां, तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ये कहां है त्रिनिदाद? ये भी हम आपको मैप में दिखाएंगे। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो जनरल बिपिन रावत सीडीएस थे पहले, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये जो है देहरादून में इसको किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की? अपार। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की? अपार। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रीय पुस्तक मेला, नेशनल बुक फेयर, ये हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? पर्थ में। आज का प्रश्न जो आपको जवाब देना है वो देना है यूएई की राजधानी। क्यों न्यूज में है अभी बताएंगे आपको। किस सरकार, पीछे चलते हैं। गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये किस स्थान में है, किस राज्य में है? देखिए गुप्तेश्वर वन है, इसको क्या, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नाम क्या है? गुप्तेश्वर वन। ठीक है, इसको जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। जैव मतलब बायोडाइवर्सिटी साइट। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, दोनों हमारे पास मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। इसकी पूरी पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी है हमारे। देखो हमारे चैनल पे आपको क्रैश कोर्स 1000 के अराउंड में मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको अगर डेडिकेटेड स्टडी करना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ है? तेलंगाना में। किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है? यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने मैराथन धावक केल्विन कैप्टन का निधन हो गया? तो केल्विन कैप्टन केन्या के थे। और एक और भारत की क्रिकेटर है जिनका नाम है दत्ता जी गायकवाड़, इनका भी निधन हो गया। तो दो हुए, एक तो केल्विन का हो गया जो कि मैराथन धावक है, इसलिए जरूरी है केल्विन कैप्टन, और दूसरा है दत्ता जी राव, क्रिकेटर थे भारत के। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे है? यूएई और कतर। ठीक है, यूएई और कतर का अभी हम दिखाते भी है और आपको फोटो भी दिखाएंगे मोदी जी की। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू हुई? दुबई में। देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहां कहां गए हैं, इनको आप समझो। इस फोटो में आप देख सकते हो कि भारत में, भारत की जो अभी मंदिर का उद्घाटन तो हुआ ही है, साथ ही साथ कतर में बहुत भव्य मंदिर का उद्घाटन करने गए हैं। मतलब मुस्लिम देशों में हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी डिप्लोमेसी है। सभी धर्म सभी जगह दुनिया में अगर प्रेम और सद्भाव से रहें तो कहीं लगता है आपको कहीं झगड़ा होगा? लोग भारत को उल्टा सीधा बात कहते हैं। देखो आप, दुनिया में बन रहा है और उसी का इतना वार्म वेलकम इन्होंने किया है। कतर के जो वहां के मोहम्मद बिन अल नहयान है, ठीक है, उन्होंने, और उन्होंने भारतीय डायस्पोरा को, मतलब वहां के जो भारतीय वासी है उनको संबोधित भी किया है। तो ये अपने आप में बहुत खुशी वाला बात था। वीडियो वगैरह जाकर के देखिएगा, हमने आपको इमेज दिखा दिया। और वहां पे यूपीआई भी लॉन्च किया है। आप सोचो, आप कतर में कोई भी, सॉरी मैं गलत बता रहा था, कतर नहीं, यूएई की बात है, ये यूएई में, ठीक है, यूएई में ये सारा काम किया गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको? कहां पे? आबू धाबी में। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, कतर नहीं है। कतर से सिर्फ 8 सैनिकों को छोड़ा गया, एक्चुअली दोनों जगह एक बार गए हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू मी। सो आपको याद रखना है यूएई की आबू धाबी में बना है, बात सही है। आबू धाबी में बना है मंदिर और वहीं पे इनका ग्रैंड वेलकम हुआ। और यहीं के जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी वहां के प्रधानमंत्री कह लो, वहां के राष्ट्रपति कह लो, जो है हेड वही है, अल नहयान उनके नाम के आखिरी में। ठीक है, क्लियर कर लेना, ये बाद में मत करना कमेंट में सर आप गलत बताते हो जाता है कभी कभी, ह्यूमन एरर। ठीक है। सो यूएई की राजधानी है आबू धाबी और वहां की करेंसी है दिरहम। मैं मैप में दिखाऊंगा। तो बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। कतर ने 8 भारतीय, है ना, सैनिकों को, मतलब 8 भारतीय जो वहां रिटायर्ड सैनिक थे, नेवी के सैनिक थे,
उनको छोड़ दिया है। इतनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी डिप्लोमेसी है। तो आओ जरा देखते हैं ये है कहाँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। और अब आते हैं वेस्ट एशिया को जरा देखेंगे, जहां पे गए हैं कौन कौन से देश हैं वो और क्यों न्यूज में है, इसको समझो, तब जाकर के आपको क्लैरिटी आएगी। कुछ बच्चे पूछते हैं हमसे सर ये मैप कहाँ से लाते हो, भैया ये कंप्यूटर में है, ठीक है। ये यूनाइटेड बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कमाल है। ये है कतर, देखो छोटा सा देश है कतर, ठीक है। यहीं से 8 नेवी के सैनिकों को छोड़ा गया है। कतर की राजधानी है दोहा, ठीक है। और ये जो होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी राजधानी है, इसी में दुबई है, याद रखिएगा दुबई है ना। दुबई जो बड़ी लोग घूमने जाते हैं, बड़ी महंगा शहर है, बहुत टूरिज्म यहाँ का फेमस है। तो यूएई की राजधानी कहाँ है, आबू धाबी, और यहीं पे मंदिर बना है, टेम्पल बना है। समझ में आ गया आपको, क्लियरिटी रहेगा आपको कहां पे टेम्पल बना है, यस। अब यहां की जो करेंसी है वो है दिरहम, और कतर की करेंसी है दिनार। जो भी पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। अब मैप की ही बात हो रही थी, एक और देश की बात हुई थी, देखो ये है पूरा दुनिया गोलम गोल, यही में हम लोग कहीं रहते हैं, छोटे से पार्ट है इसमें। तो आपको ये ऐसे घुमा देते हैं रिश्तेदार आपके, ठीक है, आपके दुनिया को घुमा देंगे वो, अगर उनके चक्कर में पड़ोगे तो ठीक है। आओ अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, आपका एक्चुअली ये ज्यादा ही घूम जा रहा है, कनाडा, हाँ यहाँ नीचे। ये जो साउथ अमेरिका है, इसी में एक छोटा सा देश है त्रिनिदाद। अब ये त्रिनिदाद जो है ना, यहाँ पे है, देखो आप, देखो ये कितना छोटा है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये देख रहे हो त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ तेल रिसाव यानी ऑयल रिस गया था, ऑयल चूने लगा था, तो उसकी वजह से यहाँ इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि खतरनाक है, छोटे छोटे देश हैं। मान लो इनके पानी के चारों साइड अगर ऑयल पूरा जम जाए पानी के ऊपर, तो पिएंगे नहीं बेचारे, भूखे मर जाएंगे। तो इस वजह से इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है, इसने क्या किया है, यहाँ इमरजेंसी लगा दिया है, ठीक है। पोर्ट ऑफ स्पेन, ये जो दिख रहा है ना, इसकी राजधानी ये है। अब ये साउथ अमेरिका है, आपको नॉर्थ अमेरिका मैंने बहुत बार दिखाया, थोड़ा एक बार देख लो कहां कौन है, ताकि आपको एक विजन रहे लाइफ में। ये सब छोटे छोटे देश हैं लेकिन अच्छे देश हैं। मैंने आपको कल बताया था कि आपको क्या याद रखना है, कौन सा ओशियन का है, तो ये है अटलांटिक, ठीक है। यानी कि साउथ अमेरिका, अब इतना ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा मैंने आपको क्या बताया था कि भारत के ईस्ट में और भारत के वेस्ट में याद रखना, और दुनिया तो गोल है, तो ईस्ट में पैसिफिक है, वेस्ट में अरब सागर, अरब सागर के बाद अटलांटिक है, ठीक है। तो ये जो भी हम लोग देख रहे हैं वेस्ट कहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि ये सब लोग डेवलप हो चुके हैं। समझ में आया, क्लियर कट बात है आपको, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है याद करना, अगर आप लिमिटेड चीजें याद करो, दिमाग में स्टोर करो, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा की बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, उड़ीसा के नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। और आप सभी को इस सरस्वती पूजा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ वैलेंटाइन जो मनाने जा रहे हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं। आराम से वैलेंटाइन सेलिब्रेट करो। आज जो है वो सॉल्यूशन आएंगे, क्लासेज आएंगे, और टेस्ट सीरीज हमारा 2 और आज ऐड हो जाएगा शाम तक, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, पढ़ाई भी करना है इसी बीच, और कल तक कोशिश करिए, कल और परसों 2 दिन रखो एक एक टेस्ट लगाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर, बाय।